औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी में मिक़दार काफ़ी कम होती है और उनको ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है, लेकिन उनमें अगर थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो आपकी बॉडी पर उसके असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो इन ट्रेस एलिमेंट्स में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें मैग्नीशियम, इनमें जिंक, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपकी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और इनकी थोड़ी सी मिक़दार जो है वो आपकी बॉडी को हेल्थी रखती है। लेकिन अगर इनमें उतार चढ़ाव आता है तो आपकी बॉडी जो है वो अलामात की सूरत में, मुख्तलिफ अलामात की सूरत में आप पे ज़ाहिर होती हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि खुदा न खास्ता इन ट्रेस एलिमेंट्स की आपकी बॉडी में कमी तो नहीं है। सो आज मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो कि बॉडी में इंतहाई कम मिक़दार में पाया जाता है और हार्डली कभी उसकी कमी बॉडी में आ जाती है, सिवाय उन लोगों के जो दायमी तौर पर बीमार हों या जिनको हाजमे के मसाइल हों या जिनको सीलिएक डिजीज़, ट्रॉपिकल स्प्रू वगैरह या इंटेस्टाइन्स की कोई ऐसी बीमारियां हों जिनका मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से इन चीज़ों की, खुसूसन मैग्नीशियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है और आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी आ सकती है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी आ जाए ख़वातीन और हज़रात, तो इस सूरत में आपको क्या हो सकता है। जो सबसे बुनियादी चीज़ें हैं वो ये होता है कि आपको अपनी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है और आपको सुइयां सी चुभती हैं। सो जिन लोगों को सुइयां सी चुभती हैं, टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, हो सकता है कि उनमें मैग्नीशियम की कमी हो। मैग्नीशियम की कमी की और अलामात जो हैं वो स्किन पे ज़ाहिर होती हैं और जो आप अगर किसी चीज़ को टच करते हैं तो आपको आपका टच जो है, जो सेंसेशन है वो आपको डिफरेंट फील होती है। मतलब आप नॉर्मली जिस तरह एक चीज़ को टच करते हैं और परसीव करते हैं और एक चीज़ की हसासियत रखते हैं, उसका वो हसासियत जो है वो कम हो जाती है। अगर ये मैग्नीशियम की मिकदार और ज़्यादा कम हो जाए तो इस सूरत में आपको बदहज़मी की शिकायत, इस सूरत में आपको नाज़िया, वॉमिटिंग, यानी आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ सकती हैं और आपका हाजमा ख़राब हो सकता है। और इनिशियली जब ये कम होने लगे तो आपको एनोरेक्सिया का आप शिकार हो जाते हैं, यानी आपको भूख नहीं लगती, आपका खाना खाने को दिल नहीं करता। सो अव्वल अगर एनोरेक्सिया हो, आपको भूख नहीं लग रही, कुछ अरसे बाद आप अगर वॉमिटिंग का शिकार हो जाते हैं, इसके साथ साथ आप पट्ठों में कमज़ोरी का शिकार हो रहे हैं और आपकी जो बॉडी है वो टिंगलिंग सेंसेशंस उसमें आ रही हैं, आपको सुइयां चुभ रही हैं, आपके बदन पे आपको गर्मी सी फील हो रही है। सो ये हो सकता है कि मैग्नीशियम की कमी की अलामात हों। आपको अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है उन लोगों में जो नींद की प्रॉब्लम होती है, खुसूसन नींद ना आने की जो प्रॉब्लम होती है वो उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन लोगों को ना तो रात को नींद आती है और ना ही इनको आराम आता है। इनका बदन अगर बहुत ज़्यादा थका भी हो और ये जाकर लेट जाते हैं सोने के लिए तो इनके थकन के बावजूद भी इनको सही तरीके से नींद नहीं आती और इनके सर में जो है तो एक अजीब किस्म की कैफियत इनको फील होती है, कानों में इनको एक अजीब किस्म की कैफियत फील होती है और इनको बेचैनी सी रहती है और इनको टिनाइटिस, यानी जो कानों में शोर सा सुनाई देना, वो उनको महसूस होता है और ये लोग मुसलसल बेचैन रहते हैं। सो इनमें नींद की कमी जो है वो भी आ सकती है। इस नींद की कमी की वजह से एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है और आज जब अगली सुबह उठते हैं सो आपका बदन भी दुख रहा होता है, कुछ नींद की कमी की वजह से, कुछ जो है इन ट्रेस एलिमेंट्स की कमी की वजह से जो आपकी ताकत है वो बहाल नहीं रहती और आपके बदन में दर्द सा रहता है, आप में लेजीट्यूड रहता है और आप लेजी सा फील करते हैं। जो काम काज है उसकी तरफ आपका दिल नहीं कर रहा होता और आप जो है तो एक डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। सो डिप्रेशन जो है उसकी अलामात में भी या उसके जो अवामिल हैं उनमें भी मैग्नीशियम और जिंक की जो कमी है वो आपको डिप्रेशन की अलामात भी दे सकता है। सो अगर आप में ये अलामात हों, आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, आपका डॉक्टर जो है वो आपकी तशखीस कर सके कि खुदा न खास्ता आप में इन ट्रेस एलिमेंट्स की, खुसूसन मैग्नीशियम की कमी तो नहीं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अगर किसी में मैग्नीशियम की कमी है सो वो किस तरह से दूर की जाए। उन खुराकों की जानिब ख़वातीन और हज़रात जिनमें मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा है, मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सो जो मैग्नीशियम है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और सब्जियों में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मैग्नीशियम की मिकदार जो है वो ड्राई फ्रूट्स में पाई जाती है। सो जिन ड्राई फ्रूट्स में मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा है उनमें सरफ़हरिस्त जो है वो बादाम है। बादाम में मैग्नीशियम और जिंक की जो है अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है, खुसूसन मैग्नीशियम की। सो अगर आप बादाम खाते हैं, अगर आपके बदन में मैग्नीशियम की कमी है सो बादाम ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स में काजू हैं यानी कैशियो नट्स, ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा किशमिश जो है ड्राई फ्रूट्स में, उसमें भी मैग्नीशियम और जिंक की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है और भी इस तरह के मिनरल्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। सब्जियों की तरफ अगर हम आए तो जो कद्दू है
यानी पम्पकिन जो है उसका अगर आप हलवा बना के खाते हैं, उसको अगर आप किसी और तरीके से खाते हैं या स्वीट्स में बाज़ औक़ात उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से भी आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन पम्पकिन जो है उसमें जो फ्रूट्स और सब्जियां हैं सबसे ज़्यादा मिकदार जो मैग्नीशियम की पाई जाती है वो पम्पकिन में पाई जाती है, यानी बड़े कद्दू में पाई जाती है। सो उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं हलवे की सूरत में, मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्वीट्स हैं उसकी सूरत में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपकी स्किन के लिए और आपकी जनरल सेहत के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो हरी पत्तों वाली सब्जियां हैं उनमें भी अच्छी खासी मिकदार में फॉलिक एसिड और विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ पाया जाता है। सो फल सब्जियों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे और ये ड्राई फ्रूट्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सो आपको अच्छी खासी मिकदार में मैग्नीशियम अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को अलामात बहुत ज़्यादा हों, यानी उनका जो नॉर्मल उनका मैग्नीशियम लेवल है वो बॉडी का वो इन खुराकों के साथ पूरा ना हो रहा, या उनको मेल एब्जॉर्प्शन की कोई प्रॉब्लम हो, सो मुख्तलिफ किस्म की मल्टी वाइटामिन्स ऐसी हैं जिनमें मिनरल्स और ये ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं इनकी मिकदार पाई जाती है। सो मुख्तलिफ किस्म की जो फॉर्मुलेशंस हैं, अगर आप में मैग्नीशियम या जिंक की कमी है, सो आपका डॉक्टर आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मुलेशंस जो है वो तजवीज़ कर सकता है, जिसके साथ आपको मल्टी वाइटामिन प्लस मिनरल्स और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनका फार्मूला आपको दिया जा सकता है, जिससे आपका जो फैटीग है या आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपको जो बदन में दर्द वगैरह रहता है और आप लेज़ी से रहते हैं, सो उसका अगर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए या ऐसी मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाए जिनमें मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी के मुताबिक हो, सो वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये लोग हमारा असासा हैं और हमारे लिए दुआओं का एक ज़रिया है। अल्लाह हाफ़िज़।